हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। और आज 22 अप्रैल है और आज है पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी दिवस है। क्योंकि ये सन 1970 से मनाया जा रहा है। और इस दिन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बैठक हुई थी और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि जो हमारी पृथ्वी है ये बहुत ही भयानक रूप से इस पर असर पड़ रहा है। क्योंकि आज कल आप देख रहे हो कि हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, सब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इससे हमारे पर्यावरण को ना खतरा हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि ये हानिकारक है, सभी के लिए हानिकारक है। और कहते हैं ना, हमें ये पॉलीथीन जो चल रही है ये बहुत ही डेंजरियस होती हैं, हमें ना इनको कम करना चाहिए। लेकिन इंसान नहीं मानता है। कम कैसे हो जाए, क्योंकि फैक्ट्रियों में बन रही हैं ये। यदि ये बनना ही हो जाएंगी तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब आप देखिए कितनी जानवर, पक्षी और कितने कम हो रहे हैं। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है। क्योंकि जो ये फैक्ट्रियाँ हैं ना हमारे देश में, क्या वर्ल्ड में जितनी ही पूंजीवादी देश हैं फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। और आपको पता है निजीकरण आ जाता है, पूंजीवाद, पैसा चाहिए, पैसे के चक्कर में ये अपनी पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि देखो हमारा पानी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पानी है, 3/4 पे पानी है और 1.4 पे हमारी पृथ्वी है। तो आपको पता है जहाँ पे हम रहते हैं, और आपको मालूम ही है कि ये जो है पानी पीने लायक केवल 1% पानी है जो पीने लायक है। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी। आपको पता है कुछ मतलब इसके वो होते हैं, सुझाव होते हैं कि हमें जैसे पानी को कभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कभी टोटी चल रही है हमारी तो उसे बंद कर देना चाहिए। पानी वेस्ट हो रहा है, जैसे हम ज़्यादा नहाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 बाल्टी से नहाएं, अरे 1 बाल्टी से नहा लो, है ना। तो ये हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी बहुत अमूल्य है हमारे लिए, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। और देखो ये जो है हमारी पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन है, आपको बताइए कितना हो रहा है हमारे देश में। शायद सेकंड नंबर पे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्योंकि जो ये चिमनी के भट्टे हैं, फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से बहुत सारी वो निकलती हैं गैसेस, और जो हमारे ऊपर जाके ना वायु में मिल जाती हैं। और फिर जो CFC गैस जो होती है निकलती है, जो हमारे वाहनों से निकलती है और ऊपर को जाती है, ये गर्म होती है, गर्म होकर मतलब ये उसमें वायु में मिल जाती है। और वहाँ से मिलके आपको पता है जब गर्माहट आती है तो ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं। और जब ये पिघलेंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि पानी है ना, जो हम जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ पानी पानी हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इंसान भी नहीं बचेगा। तो इसलिए है ना, हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी चाहिए। और एक बिजली का भी होता है कि बिजली से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी बिजली कोयले से बनती है ना। हम क्या करते हैं कि अपने ये बल्ब जला के छोड़ दिए, काम कर रहे हैं बल्ब जला ही छोड़ दिया, पंखा चला ही छोड़ दिया। नहीं, हमें ये बंद करनी चाहिए। जब हमारा कोई काम नहीं है तो हमें इसको बंद कर देना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करें। और अधिकतर जब आप मार्केट भी जाओ तो अपना बैग लेके जाएं, थैला लेके जाएं। लेकिन आप तो शौकीन, आज का इंसान बहुत शौकीन हो गया कि थैला लेके जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना है कि अपना फ़ायदा नहीं देखना है, दुनिया का फ़ायदा देखना है। जिससे कि आपको पता है ये पॉलीथीन चल रही है, गलती नहीं है ये पॉलीथीन, मालूम है। इसीलिए तो उसकी पॉलीथीन चल गई है ना, कपड़े की पॉलीथीन। आपको कभी लेके आते हो मार्केट से तो कपड़े की पॉलीथीन पतली पतली सी आती है। तो इसलिए इसे बंद करा जा रहा है कि ये पॉलीथीन ना तो गलती है और ना ही सड़ती है, और जलाएंगे तो पॉल्यूशन देती है ये। तो ये है कि पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करें। लेकिन हम कहते हैं, लेकिन आपको पता है सब्जी लेने जाते तो अरे भाई तोल दे पॉलीथीन में, ऐसे बोला जाता है। और वो पॉलीथीन नहीं रखेंगे तो भैया वो माल कैसे बेचेंगे अपना। तो बस आप, आज पृथ्वी दिवस है और पर्यावरण को सुरक्षित रखें और पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि ऑक्सीजन प्राप्त हो। और ऑक्सीजन के बिना तो हम जी भी नहीं सकते। और हमारे इसमें वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारी ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद में आर्गन आती है,
0.93% हमारी ऑर्गन आती है, फिर उसके बाद में आती है कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.003% की समथिंग। तो ये फिर गैसेस कम होती चली जाती हैं। तो इसलिए हमें ना अपने पर्यावरण को अच्छा रखना है, जिससे कि हमें अच्छी गैस प्राप्त हो। और बस यही है कि इसमें सम्मेलन मतलब ये जो है सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ही हुआ था, यूनेस्को में। यूनेस्को की एक बैठक बैठी गई थी। तो वहाँ पे ये पहले तो उन पे लोग ने ध्यान नहीं दिया। इसमें सबसे पहले 1 से 41 देशों ने भाग लिया था, और फिर अब आके 190 देश हो गए हैं इसमें। और सभी इसकी बैठक हर साल बैठक होती है, हर साल इसकी नई थीम रखी जाती है। तो आपकी थीम आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक है। और हर बार थीम चेंज होती रहती है, कोई नहीं, थीम लगाने से ही कुछ नहीं होता, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जब तक हम लोग आप लोग मिलके ये कदम नहीं उठाएंगे ना, तो कहने और करने में बहुत अंतर होते हैं, वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो इसलिए ना आप लोग साथ दोगे, मिल के ही कोई काम किया जा सकता है। ना कि सरकार ने नियम बना दिए तो नियम लागू कर दिए, तो उसका बस थोड़ी देर के लिए फॉलो किया, फिर उसके बाद में इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं। उनका पालन भी करना चाहिए। और प्रदूषण भी कम करो, जिससे कि आपको पता है कि कैंसर की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों पे असर पड़ता है, आप सबको पता ही है। तो इसीलिए सबसे यही अनुरोध है कि ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, इसे कम कीजिए। और आपको पता है एक दिन ग्लेशियर पिघल गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, और हमें भविष्य अपना तो देखना ही है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को भी आगे उज्जवल करना है। तो आप सभी साथ दें, सब मिलके इकट्ठे होके सभी का साथ दें। और जो पॉल्यूशन जितना हो रहा है, माना कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तो हमें बाहर जाने के लिए ना आप क्या करते हो, हमारे पास तो बाइक है, हमारे पास तो 4 व्हीलर है, हम क्यों जाएं। अरे भाई, जितना हम माना कि हर किसी के पास में है आजकल, कोई सब यही चाहते हैं कि हमारे पास में गाड़ी हो, हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हों वो भी कम पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे बाहर हम किसी काम के लिए जाते हैं, यही नहीं है कि आप अपना ही व्हीकल इस्तेमाल करोगे, लेकिन कभी ऐसा करो ना, जो व्हीकल वैसे होते हैं जो हम पैसे दे के जाते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा और बसेस ट्रेन्स ये चलती हैं, इनमें सफ़र करो और आपको सस्ता भी पड़ता है। तो बस आप सभी से यही अनुरोध है कि आज आज ही नहीं, हमेशा ये ध्यान रखो कि हमें अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना है, कभी टोंटी को खुला नहीं छोड़ना, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, और ग्लोबल वार्मिंग को बनाए रखना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि हमारे देश में आपको पता ही शायद सब सेकंड नंबर पर पहले चीन करता है। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कार्बन होती है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकालता है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जहाँ ज़्यादा होंगी तो वो निकलेगी। और फिर शायद मैंने पढ़ा भी है कि हमारे देश को किसी देश से वो ख़रीदना पड़ता है, जैसे भूटान है, वहाँ से हम कुछ पैकअप ले लेते हैं इसका, उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि मतलब लमसम ये इक्वल सा पड़ जाता है। नहीं तो ये ना हमारे देश को भुगतान देना पड़ जाए। जो हमारी कमेटी बैठती है इसकी, उसमें सब रिकॉर्ड होता है कि किस देश ने कितनी कार्बन उत्सर्जित की है। तो ये है, मतलब आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप बात को मानोगे, फॉलो करोगे, और करनी भी चाहिए, जिससे कि मतलब हमारा देश आगे बढ़े। और हमारा देश वैसे भी तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता जाए, यही उम्मीद है। और आप सभी लोग साथ दें। यदि कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है तो अच्छी होती है। यदि आप लोग भी साथ दोगे तो हमारा देश और ज़्यादा आगे जाएगा। अपने बच्चों के बारे में समझना है, सोचना है, भविष्य को बनाना है, बस आपसे यही उम्मीद है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।